हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के टॉप जो है प्रश्नों को। ठीक है, जिस तरह से एसएससी अब तक जो है प्रश्नों को पूछ रही है जिस चैप्टर से, उसी चैप्टर को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। तो जिनका भी जो है पेपर 11 या 12 या 13 या 14 नवंबर को है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सारे जो है सब्जेक्टों का यहाँ पे सॉल्यूशन इससे जो है मॉडल सेट में हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो है आपके रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, ये सभी के जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बारी बारी से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, पहले जो है हम लोग जीके के प्रश्न करेंगे, फिर रीजनिंग के, फिर पहले रीजनिंग के, फिर जीके के, फिर मैथ के, फिर इंग्लिश के। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। और देखिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है स्पेशल जो है 9 तारीख को जो है 10 तारीख को आपके 11 नवंबर के जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जिस तरह के पूछे जाएंगे, सेम टू सेम उसका जो है सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद से यदि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग क्लास जो है आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। सुबह के 5 AM पे क्लास चलता है एसएससी एमटीएस का, फिर 11 AM पे आप लोगों का क्लास चलता है, फिर 5 PM पे क्लास चलता है, फिर 8 PM पे क्लास चलता है। 4 क्लास जो है आप लोगों को जो है एक दिन में प्रोवाइड हो रहा है एसएससी एमटीएस का, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए आप लोग। चलिएगा, देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे जो है शब्द से वैसा ही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द से असंबंध है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि मतलब जो पहला पद है आम, आम का संबंध यहाँ पे दूसरा फल जो है शब्द से है। ठीक है, फल से है। आम का संबंध कह रहा है कि दूसरा पद जो है, आम पहला पद है, दूसरा पद फल है, तो आम का संबंध फल से है। तो फूल गोभी का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए, ये एनालॉजी का प्रश्न है और टेस्ट के तौर पे आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, टेस्ट का पहला सवाल आप लोगों के सामने है। और जिनका भी पेपर जो है 11-12 को है, 13-14 को, वो जो है इसको हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से जो है प्रश्न को सॉल्व करें। बेहतर तरीके से आपका जो है यहाँ पे तैयारी होगा। ठीक है, बाकी उसके बाद से हम इसको बताने वाले हैं, तो उसके बाद से आप लोग मिलाते चलिएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं। आपका मनोबल हाई होगा इससे, और आप लोग एग्जाम हॉल में खुद से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई बताने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही कोशिश कीजिए कि आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करें। तो आम देखिए एक प्रकार का क्या होता है, फल होता है। ठीक है, आम क्या है, एक प्रकार का फल है। आम हो गया आपका, सेब हो गया, अनार हो गया, जो भी है आप लोगों के, ये सारे जो है फल हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे अब फूल गोभी ये क्या होती है, तो कहिएगा ये होती है सब्जियां। ठीक है, ये सब्जी की जो है एक जाती है। जैसे बैगन हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, कटहल हो गया, ये सारे क्या है आपके जो है क्या होते हैं, सब्जियां होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों के ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ये जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे। चलिएगा, बताइएगा, बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि पहला पद का संबंध दूसरा से है, और यहाँ पे पांचवें पद का संबंध यहाँ पे छठवें पद से है। ठीक है, तो तीसरे पद का चौथे से आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से बताइएगा। आपको मिलेगा यहाँ पे 15 सेकेंड का समय। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे 5 सेकेंड में अधिक दूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझने के लिए। ठीक है, बाकी बहुत ही इजी है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकते हैं। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा, देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इजीली जो है, इजीली प्रश्न को पूछा गया था। ये जो है आप लोगों के एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आज जो है एसएससी
पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को इग्नोर मत कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ के जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और 15 से लिख रहा है 256। अगर 256 देखिएगा यहाँ पे 15 के अकॉर्डिंग किस तरह से लिखा है, तो ये होता है 16 का वर्ग, ठीक है। ये होता है 16 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है 15 के बाद 16 का वर्ग करके। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 34 लिखा है, आ जाइए 34 लिखा है, और इधर लिखा है कितना 1200 जो है 25। ये जो 34 है ये 1225 से किस तरह से हुआ है, तो 35 का जो है वर्ग कर दिया है, ठीक है। 34 के बाद जो है इस तरफ 35 का वर्ग कर दिया है, मतलब जो है एक स्टेप आगे है। अब देखिए यहाँ पे है 17, और 17 जो है 17 के बाद हम इस तरफ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखे हैं कि 15 के बाद 16 का वर्ग, 17 के बाद सॉरी 34 के बाद 35 का वर्ग। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 17 के बाद 18 का जो है यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा। और 18 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 324, ठीक है। यानी कि जो है आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कितना बना, 324। 324 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। यहाँ पे 15 लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, 16 का वर्ग कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 34 लिखा है, लेकिन यहाँ पे उससे एक स्टेप आगे करके 35 का वर्ग लिखा है। तो हम भी उसी प्रकार 17 लिखा है, तो 18 का यहाँ पे वर्ग करके लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का जो है अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। और एक बात बता दूं कि जो है आप लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 1000 प्लस जो है जीके के प्रश्नों को गेस किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस जो है पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम हॉल में जो है इससे सीधा प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो आपका एसएससी एमटीएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया है। और जिस तरह से एसएससी आपके जो है प्रश्न पूछ रही है उसके अकॉर्डिंग इन पीडीएफ को बनाया गया है, ठीक है। और ये मात्र 25 रुपया में आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। तो आपके लिए जो है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग इसको ले लीजिएगा जरूर, ठीक है। और 400 प्लस क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश का भी यहाँ पे पीडीएफ मिल रहा है, ये भी मात्र 25 रुपया में आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों लीजिएगा तो 50 रुपया लगेगा, और एक ठो लेते हैं तो 25 रुपया कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो है आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जिनको भी लेना है वो जो है यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिए। आप लोगों को इजीली जो है आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक नज़र इस पे जरूर लगा लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। चलिएगा इस प्रश्न का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 18 के बाद 74। तो देखिए 18 से हम क्या करेंगे कि 74 हो जाए, तो क्या करेंगे 18 चौका कितना होता है, अगर 18 में 4 से गुणा करते हैं तो 18 चौका 72, और 2 जोड़ दीजिएगा तो 74 हो जाएगा, ठीक है। 18 चौका 72 और 2 कितना हो गया आप लोगों का, 2 जो है आप लोगों का हो गया यहाँ पे 74। अब जो है आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 74 हो गया। उसके बाद से 74 को अगर लेते हैं, 74 को अगर हम लेते हैं तो 74 में क्या करेंगे, वही काम करेंगे। 74 में 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 74 चौका हो जाएगा 296, 296 और 2 जोड़ेंगे तो 298 हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, 4 से गुणा किए हैं, और इसमें 4 से गुणा किए हैं और 2 जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसके आगे भी हमने क्या किया है कि 4 से गुणा किया है और 2 जोड़ दिया है। मतलब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस श्रृंखला में जो है क्या किया जा रहा है कि 4 से गुणा किया जा रहा है और 2 जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो वही काम हम अंतिम वाले के साथ करेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4778, ठीक है। इसमें 4 से गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो 4 8 32 और 2 कितना हो गया 34 का 4 है, ठीक है। 4 8 32 हो गया और उसमें 2 हम जोड़ देंगे तो 34 का 4 हो गया, ठीक है। तो इजीली जो है आप लोग इसका जो है
गुणा निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अंक का जो है अंतिम अंक 4 नहीं है, इकाई का अंक 4 नहीं है, इकाई का अंक 4 नहीं है। ठीक है, इसके आगे भी गुणा कर सकते हैं। 4 सत्ते 28 और 3 31 का 1 हो जाएगा, क्योंकि 34 में 3 हासिल होता है। देखिएगा ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है। ठीक है, 14 अंत का। तो आप लोग कहिएगा कि इसका जो गुणा करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 19,114। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे डेली क्लास में आइए, चारों टाइम क्लास में आइए, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोग बताइएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, चलिएगा देखिएगा और बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। थोड़ा सा अगर आप लोग लॉजिकली समझे होंगे तो आप लोग तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर दिए होंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है कि हर एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को देना है टेस्ट के तौर पे। टेस्ट जो है देते रहिएगा, ये भूलिएगा मत कि आप लोग एग्जाम हॉल में समझ लीजिए बैठे हैं, ताकि जो है आप लोग बेहतर तरीके से जो है हर एक प्रश्न का जवाब दे सकें। अगर इस टाइप की श्रृंखला जब भी पूछा जाए आप लोगों को तो करना क्या होता है, इसमें देखिएगा यहाँ पे इसका जो है प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जैसे कि ए होता है आपको तो ये 1 पर होता है। ठीक है, बी होता है ये 2 पर होता है। इस तरह से मैंने प्लेस वैल्यू बोला है। तो जेड कितना पे होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 26 पे। एक्स कितना पे होता है, 24 पे। भी कितना पे होता है, 22 पे। तो अब देखिए यहाँ से 2 माइनस कर दिया। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से। ठीक है, यहाँ से देखिएगा तो माइनस का 2 कर दिया है, तो 22 से माइनस हमको भी 2 करना पड़ेगा कि नहीं। जब ये श्रृंखला ही 2 माइनस कर रहा है तो हम भी 22 से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, फिर 20 से माइनस करेंगे अगर 2 तो ये हो जाएगा 18, और 18 से माइनस करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 14, और 14 से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 12। अब देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और 12 से जो है माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए ये तीसरा वाला वैल्यू यहाँ पे 20 होना चाहिए, तो 20 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, टी होता है। ठीक है, और यहाँ पे 18 का आर होता है, पी का जो है पी का होता है 18 से यहाँ पे 16 होना चाहिए ना। हम लोग यहाँ पे 16 को छोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 14 डायरेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ पे 16 होता है। 2 माइनस करेंगे तो उसके बाद से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम वाले में 14 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा 14 पे जो होता है आपका यन होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या क्या भरा, टी और यन। टी और यन जो है हम लोगों को ऑप्शन में देख लेना है कहाँ पे टी और यन लिखा हुआ है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है आप लोग प्लेस वैल्यू पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी कूट भाषा में जो है यश टी ए वाई को जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में जो है आप लोगों को यहाँ पे एच ओ यू आर को जो है आप लोगों को लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली आप लोगों को यहाँ पे समझना है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये लिखा है यश टी ए वाई। अगर इसका प्लेस वैल्यू देखेंगे तो इसका होता है 19, इसका होता है 20 टी का, इसका होता है 1 और इसका होता है आप लोगों का कितना 25। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, 19 4 0 3 1 और 00। अब आप लोग मिला लीजिए, यहाँ पे तो 19 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 19 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4। 20 लिखा हुआ है, 20 का दूना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 के 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 25, 25 में 4 से गुना करेंगे 25 चौका 100। बात समझ में नहीं आया होगा, आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखिए 20 का कोड होता है जो है सॉरी टी का कोड होता है 20, 20 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40,
और इसका जो है 19 का 19 लिख दिया है पहले का, इसका होता है 1, 2 के बाद यहाँ पे पहले 2 से गुणा किया है, फिर 3 से गुणा करने पर 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। y का प्लेस वैल्यू होता है 25, और देखिए पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, तो अभी यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया है। और समझ सकते हैं कि 19 में 1 से गुणा किया है तो 19 से में 19 लिखा है, फिर 20 में 2 से, फिर यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 होता है, अंतिम में 100 लिखा है। बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वही काम जो है हम लोग इसके साथ भी करेंगे। यच का कोड कितना होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को यच का कोड जो है 8 होता है, 8 एकम में 8 हो गया। यहाँ पे ओ का होता है 15, 15 में 2 से गुणा करेंगे 15 दूना का 30 हो गया। इसका यू का होता है आप लोगों का 21, 21 में 3 से गुणा करेंगे 21 तिया 63 हो गया। और यहाँ पे आर, आर का कोड कितना होता है 18, 18 चौका 72 हो गया। ठीक है, तो अब मिला लीजिए 8306 300 जो है 72 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच जो है संबंधों को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर, बेड, कुर्सी, खाने की मेज। ठीक है, खाने की मेज, यहाँ पे चारों ऑप्शन आप लोगों को सामने दिया गया है। अब जो है इसका उत्तर बताइएगा, देखिएगा किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ये जो है फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर मतलब होता है जितने भी हम लोग कुर्सी, बेड, आपके टेबल, ये जितने भी हैं ये जो है आप लोगों के फर्नीचर के सामान है। पलंग, ये चौकी, जो भी समझिए, उसमें जो है बेड भी आएगा फर्नीचर के सामान में, कुर्सी भी आता है, और खाने का मेज भी होता है, जो खाने वाला जो टेबल मेज होता है हम लोगों का, तो इसके अंदर जो है ये फर्नीचर के अंदर तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। वेन डायग्राम से आप लोगों को याद रखना है कि एक प्रश्न हर एक जो है शिफ्टों में पूछा जा रहा है, तो आपके भी शिफ्ट में एक प्रश्न तो 100% है कि पूछने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है ए बी से जो है लंबा है। ठीक है, बी जो है सी से छोटा है, डी जो है ए से लंबा है, परंतु सी से जो है छोटा है, सबसे लंबा कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे कि जो सबसे ऊपर होगा सबसे लंबा होगा, जो सबसे नीचे होगा सबसे छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे लंबा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है सबसे छोटा है, ये समझ लीजिए, नीचे तो सबसे छोटा रहेगा ही बस। ए जो है बी से लंबा है, ए क्या है, बी से लंबा है, मान लेते हैं ए यहाँ पे है, तो बी से लंबा कब होगा, जब बी इससे छोटा होगा, जब इससे नीचे रहेगा। बी जो है सी से छोटा है, अब बी जो है यहाँ पे बोल रहा है ए जो है बी से लंबा है, बी से लंबा हो गया, बी जो है सी से छोटा है, सी से छोटा कौन है, बी। अच्छा इसको छोड़ दिए, डी जो है ए से लंबा है, डी कौन है, ए से लंबा, डी जो है आप लोगों को ए से लंबा हो गया, डी। अब जो है यहाँ पे देखिएगा बी जो है सी से छोटा है, बी क्या है, सी से छोटा है, सी से छोटा है मतलब यहाँ पे होगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद डी। अब कह रहा है परंतु सी से छोटा है, ये यहाँ पे बोला गया है, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आप लोग समझिए, पहले हो गया ए जो है बी से लंबा है, बी यहाँ पे हो गया, ए से लंबा हो गया। अब बोल रहा है कि डी जो है ए से लंबा है, डी क्या है, ए से लंबा है, ए से लंबा हो गया, परंतु डी का ही बात हो रहा है कि जो है सी से छोटा है, तो सी से छोटा है मतलब सी जो है आपके यहाँ पे होगा, तो ही जाके यहाँ पे, सॉरी सी जो है यहाँ पे, सी से जब यहाँ पे सी से जब जो है डी को बोला जा रहा है छोटा होगा, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि बी जो है सी से छोटा है, बी क्या है, देखिए बी जो है सी से छोटा भी है, यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे तब भी छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे लंबा आप लोगों को बताना था, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है सी में जो है आपको दिया गया है, सी, ठीक है, सबसे लंबा पूछा है और सबसे छोटा पूछता तो बी आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा समूह पहले समूह से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एल का संबंध पी से, एल का होता है कोड 12,
पी का होता है 16, मतलब इससे यहाँ पे जाने में कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 है। ठीक है, उसके बाद से जी का होता है 7 और यहाँ पे एल का होता है 12। यहाँ पे 7 से 12 होने में प्लस का 5 करना पड़ेगा। एस का कोड होता है 19 और वाई का कोड होता है 25। यहाँ से 19 से 25 होने में 6, मतलब इसमें पहले 5 जोड़ा गया है, फिर 6 सॉरी पहले 4 जोड़ा गया है, फिर 5, फिर 6। ठीक है, यहाँ पे क्रम जो है आप लोगों को बढ़ता गया। यहाँ पे एम से जो है आप लोगों को 4 जोड़ देना है। एम का कोड होता है 13, 4 17, 17 पे होता है क्यूब। ठीक है, उसके बाद से के का कोड होता है 11। ठीक है, और 11 में 5 जोड़िएगा तो 11 5 कितना हो जाएगा, 11 और 5 जो है आप लोगों का हो गया कितना, 16। ठीक है, 16 पे क्या होता है आप लोगों का पी, 16 पे क्या होता है पी, और बी का कोड होता है 2, 2 में हम 6 जोड़ देंगे, 2 में तो 6 2 8, 8 पे होता है एच, क्यू पी एच। क्यू पी एच जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि जो है दिए गए पैटर्न का जो है ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का जो है चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू बताना है कि क्या आने वाला है। ठीक है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लाना है आप लोगों को, यहाँ पे 26, यहाँ पे 32 लाया है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है ये हमसे पूछा गया है। पहले पंक्ति के तरफ चलते हैं, इस वाले कोठे में क्या लिखा हुआ है और 26 हमको लाना है किस तरह से। तो देखिए 16, पहले 16 को उठाएंगे, 2 गुना कर देंगे, 16 दूना 32 हो गया, माइनस यहाँ पे 3 को लेंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, इसका 2 गुना किए हैं, इसका 2 गुना करके माइनस कर लेंगे। तो 16 दूना का हो जाएगा 32 और माइनस 3 दूना का 6, 32 में से 6 जाएगा, आप लोगों को कितना हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा 26। ठीक है, उसी प्रकार इसमें आ जाइए दूसरे लाइन में, तो 20 है, यहाँ पे 20 को उठाएंगे, 2 गुना कर देंगे, फिर 4 को उठाएंगे, 2 गुना करके घटा लेंगे। ठीक है, 20 दूना का 40 और 4 दूना का 8, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 32, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वही काम जो है हम लोग अंतिम वाले के साथ करेंगे। लिखा हुआ है 28 का 2 गुना करेंगे, 28 का, और माइनस का 6 का 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो 28 दूना कितना होता है 56, और 56 में से 6 दूना का 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 44। ठीक है, 44 जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है निम्नलिखित समीकरण को जो है संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना होगा। ठीक है, किन 2 चिन्हों को हम लोग आपस में बदल दें ताकि ये समीकरण जो है संतुलित हो जाए, मतलब इसका वैल्यू जो है 10 आ जाए। तो अब आ जाइए, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद देखिए हम क्या करते हैं, अब बी वाले ऑप्शन को लेते हैं, 4 और 3 को बदल देते हैं। ठीक है, गुणे, यहाँ पे 3 के जगह पे 4 हो जाएगा, 4 के जगह पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर 4 लिखा है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस का 9 लिखेंगे। 4 के पहाड़े में कितना बार में कट गया, 2। तो अब देखिए 3 में 2 से यहाँ पे गुना है तो गुना करेंगे, 3 दूना का 6 और प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का भी दिया है 5, तो -5 तो हम लोग यहाँ पे भूल गए हैं। यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, -5 हम लोग यहाँ पे भूल गए हैं, तो इसको लिखिए माइनस का 5। ठीक है, अब जो है आप देखिए 3 दूना का 6, प्लस का 9 और माइनस का 5, 9 6 कितना हो गया 15, 15 में से 5 घटाएंगे, ये हो जाएगा 10। और 10 जो है आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, तो ये जो है आप लोगों को प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ जो है हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अब चलिए जो है हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, जीके के जो है सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बेहतर तरीके से पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा कि 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा को किसने जो है पराजित किया था। अब जो है इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए कि बाबर जो है इसने जो है राणा सांगा को जो है हराया था। ठीक है, 1527 ईस्वी में, सभी लोगों को मालूम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और जो है क्वीन मेरी के जो है स्वागत के लिए जो है
गुजराती शैली के प्रभाव से जो है बनाया गया। तो कहिएगा ये जो बनाया गया था ये गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है कीड़ों के जो है अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, बेहतर तरीके से बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। कीड़ों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिएगा कीट विज्ञान। ठीक है, कीट विज्ञान जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा हम लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि माइकोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, माइकोलॉजी जो है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो कवक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है तृतीय क्षेत्र यहाँ पे किससे संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है। अब इसके बाद जो है मैथ का हम लोग प्रश्न भी करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, परिवहन संचारण और जो है व्यापार सेवा क्षेत्र इसका जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि किसी पदार्थ के जो है मात्रा का, किस पदार्थ की जो है मात्रा का एसआई मात्रक दर्शाता है। तो देखिए किसी पदार्थ के मात्रा की आधारी एसआई मात्रक को कहा जाता है। मतलब पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो मोल, पदार्थों के जो है परिमाण बोलिए चाहे आप पदार्थ के मात्रा बोलिए कि आधारी राशि क्या होती है, मोल होता है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना का जो है विचार और जो है यहाँ पे किसके जो है संविधान से लिया गया है, मतलब किस देश से जो है ये लिया गया है, ये प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास का जो है सर्वोच्चतम संकेत क्या है। तो आर्थिक विकास का जो है सर्वोच्चतम संकेत जो है आप लोगों को बताना है, ये होगा आपके प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कौन सा जो है एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। कौन सा जो है एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा मध्य रेखा और जो है मकर रेखा गुजरती है। तो कहिएगा ये जो है आपके अफ्रीका देश है, इससे अफ्रीका जो है देश है जिससे जो है आप लोग के ये तीनों जो है रेखाएं गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद हैं। तो धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद को हम लोग यजुर्वेद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसी में जो है यजुर्वेद में धार्मिक जो है ग्रंथों के बारे में जो है पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। कह रहा है कि जो है संचरण के जो है के लिए राजस्व का जो है मराठा दावा किस जो है नाम से जाना जाता है। तो जो है संरक्षण के लिए जो है राजस्व का जो है मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है चौथ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान सभा की जो है संरचना जो है समिति के जो है अध्यक्ष थे। संविधान सभा के जो है संरचना के जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कहिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पे जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के वित्त मंत्री के सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसके जो है योजना आयोग का जो है स्थापना किया। किसने जो है योजना आयोग की जो है स्थापना की, ये जो है आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा नीति आयोग ने जो है क्या किया है, जो है योजना आयोग की स्थापना की है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य की जो है सीमा, किसी राज्य की सीमा, उसका नाम वो जो है बदला जा सकता है। किसी राज्य की सीमा और उसका नाम किस के द्वारा बदला जा सकता है, तो संसद जो है उनके द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न, कैल्डेरा एक शब्द है जो निम्नलिखित विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो कैल्डेरा जो है आप लोग बताइएगा कि ये संबंधित होता है आप लोगों के ज्वालामुखी से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की जो है पहली महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचित्रा कृपलानी। ठीक है। ये भारत की पहली जो है मुख्यमंत्री किसी राज्य की थी। अब किस राज्य की थी, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को यहाँ पे छाप देना है। ठीक है। किस राज्य की ये पहली जो है मुख्यमंत्री बनी थी, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कवि कौन है जिन्होंने बुद्ध की जो है जीवनी और जो है बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अश्वनी घोष थे। ठीक है। अश्वनी घोष जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि बीना जो है गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है। तो ये कहिएगा कि ये जो है आपके कौन सा है, तो ये जो है आपके चंदहुदड़ो जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और जो है स्वतंत्रता का जो है संरक्षण शामिल है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग मैथ के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जीके के प्रश्न जो है यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिएगा यहाँ पे मैथ के जो है आपके पहले प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के जो है अंकों का अंतर यहाँ पे जो है दिया गया है। ठीक है। 3 है। दो जो है संख्या होता है उसमें इकाई होता है और दहाई होता है, उसका अंतर जो है 3 है। दहाई और इकाई का अनुपात जो है यहाँ पे दिया गया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए बेहतर तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही इजीली जो है यहाँ पे बता सकते हैं। इस टाइप के प्रश्नों के लिए आप लोगों के सामने बहुत ही इजी प्रश्न जो है आप लोग समझ सकते हैं, इसको हम लोग अब बता सकते हैं। ठीक है। इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और जो है इसको आप लोग जो है बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीका से जो है ये सॉल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पे किस तरह से सॉल्व होगा। ये बोला गया है कि अंकों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 3। जैसे में 3 का मतलब ये हो गया एक है और एक 4 है। ठीक है। इसके अंक जो है इसको अंतर लीजिएगा तो 3 हो गया। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए 6 लेते हैं और 3 लेते हैं तो इसके बीच का अंतर 3 हो गया। इसी तरह से 8 हो गया और 5 हो गया, इसके बीच का अंतर क्या होगा, 3। इस तरह से बोला गया है कि इनके बीच का अंतर 3 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 अंतर है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, तो ये तो सीधा गलत है। 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए 6 और 3 के बीच और 9 और 6 के बीच में 3 का अंतर है। अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि दहाई का अंक 2 है। ठीक है। और इकाई का अंक 3 है। दहाई का अंक 2 है, तो 2 जो है आप लोग को यहाँ पे देखना है, दहाई के अंक पे 2 है और इकाई के अंक पे कितना है, 3 है। तो दहाई वाला अधिक होगा कि इकाई वाला अधिक होगा, यहाँ पे मिलाइए आप लोग। यहाँ पे देखिए 2 अधिक है कि 3 अधिक है, ये पहले बताइए। तो देखिए पहले जो है आपके दहाई के अंक होते हैं, उसके बाद इकाई का अंक होता है अंतिम में। तो दहाई का मतलब होता है, जैसे में हम लोग लिख दीजिए यहाँ पे 23। ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का दहाई। ठीक है। दहाई हो गया और ये हो जाएगा इकाई। 23 में जो है 2 दहाई है, 3 इकाई है। तो इसमें जो है आप लोगों को 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो कहिएगा इसमें 3 बड़ा है। तो बड़े वाला संख्या बाद में इकाई के अंक पे होना चाहिए। देखिए इकाई पे बड़ा अंक है, ये है इकाई का अंक। और देखिए यहाँ पे इकाई का अंक दहाई का अंक बड़ा लिख दिया है, जबकि दहाई का अंक यहाँ पे बड़ा नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक तरीका और होता है, देखिए यहाँ पे अंतर जो दिया गया है, इसमें जो हम लोग इसको अनुपात में जब भी हो तो इसमें x मान लेंगे और x का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 3। तो यहाँ पे 2 के जगह पे हम लोग 2 के जगह पे 3 रख, x के जगह पे 3 रख देंगे तो 3 6
और इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 तरीका 9। ठीक है, यहाँ पे इकाई का अंक जो है बाद में और दहाई का अंक जो है पहले, मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों को 69 इस तरह से भी मिल जाएगा, 3 से इसमें डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है इसको बनाने का। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का योग जो है यहाँ पे दिया गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 संख्या दी गई है, एक पहली संख्या हो गई और ये एक दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है इसको अनुपात में हम बदल रहे हैं, पहली जो संख्या होगी दूसरी की 2 गुनी होगी, दूसरी की 2 गुनी, मतलब यहाँ पे दूसरी जो भी हम मानेंगे इससे जो है ये 2 गुना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x है। अब बोल रहा है कि तथा तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की 1/3 है। अब पहली संख्या की 1/3 तीसरी संख्या, यहाँ पे तीसरी संख्या को हम ले लेते हैं और तीसरी संख्या क्या है, पहली संख्या की 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है 1/3 हिस्सा, तो ये पहली संख्या क्या है, 2 है, 2x है, तो इसका जो है 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा, मतलब 2x/3 जो है तीसरी संख्या हो गया। तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब जो है इसको पहले अनुपात में बदल लीजिए, तो जो नीचे बट्टा में लिखा गया है इसी से हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 2x/3, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे पहले वाले में, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी जो है तीसरी संख्या जो होगी आपकी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके आगे चलिएगा और उसके आगे देखते रहिएगा। ठीक है, दूसरा जो है क्या दिया गया है आप लोगों का संख्या, दूसरा 2x दिया गया है। ठीक है, तो 2x दिया गया है, इसमें हमको फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो गया। उसके बाद से देखिए आप लोगों का जो है पहला, ये पहला था ना, ये पहला था। अब चलिए आ जाइए दूसरे वाले पे। अब जो है दूसरी संख्या आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x दिया है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब जो है ये बोला गया है कि तीनों संख्याओं का योग, तो ये तीनों संख्याओं को अगर हम योग कर लेते हैं तो देखिए 6 3 9 2 11 हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, 11x। अब यहाँ पे आ जाइए, 11x मिला और ये बोला गया है आप लोगों का कितना है, तो ये बोला गया है 144, यहाँ से जो है 143 है। 143 में जो है हम 11 से भाग देंगे, 11 में 11, 11 3 33, x का कितना वैल्यू आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब ये कौन सी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या बता दीजिए। तो दूसरी संख्या आप लोगों को कितना था, आप लोग देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का जो है दूसरा संख्या क्या था, दूसरा संख्या जो आप लोगों का दिया गया था ये था आप लोगों का 3x। तो x के जगह पे हम लोग जो है 30 रखेंगे, 13 रखेंगे, तो 13 3 39 जो है आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, बेहतर तरीके से समझते चलिएगा कि एक चुनाव में जो है 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी ने जो है यहाँ पे जो है 43.5% मत प्राप्त किया, तो इतना मतों से वो पराजित हो गया। ठीक है, तो विजयी प्रत्याशी ने कितने अंक प्राप्त किए, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। 2 व्यक्ति हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, पहला व्यक्ति हो गया और इसको मिला है कितना, तो 43.5, और दूसरा जो एक व्यक्ति है उसको अब कितना मिलेगा, तो टोटल होता है आप लोगों का परसेंटेज कितना, 100% का। इसमें से एक को मिल गया 43.5, तो दूसरे को इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों को हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 5। ठीक है, दूसरे वाले को मिला है 56.5। ठीक है, 56.5 एक को मिला है जो जीता हुआ है। ठीक है, इसका वोट अधिक है तो ये जीत गया है और ये हार गया। इसके बीच का अगर अंतर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना, तो ये कहिएगा यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा कितना का अंतर हो जाएगा, उधर हो गया 6 और इधर हो गया 7 6 13 का अंतर है। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना का है, 13 का। ये कह रहा है कितना का जीता है, अगर ये कहेगा 13 का अंतर लेंगे तो ये कितने से जीते हुए हैं, तो कहिएगा यहाँ पे 13 के बदले लिखा है 37,400 जो है 37,744। अब यहाँ से 13 है तो 13 के पहाड़े में इसको काटा दीजिए, x का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, 13 दूना का हो गया 26 हो गया, 11 बचा, 13 7 91, 13 8 104,
13 8 104 यानी 8 हो गया यहाँ पे, 13 8 104। अब जो है कितना आप लोगों को बच रहा है, 13 8 104, 104 हो गया, 104, 13 8 104, 14 है 100, फिर 13 8 104 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कितना हम लोग को मिला जो है 288, 288 जो है यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। अब जो है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अब जो है यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आ गया 288, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए 288 आ गया, ये हमसे किसका पूछा गया है, बीजे। बीजे कौन हो गया, जीता कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा उससे गुणा कर देंगे, कितना है 56, 56.5 से। जब 56.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना उत्तर, तो कहिएगा ये गुणा करने पर आ रहा है 16,200 जो है 72। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। ये क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में जो है 15 लीटर पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए कि जो है इसमें पानी की जो है मात्रा प्रतिशत में जो है आप लोगों को 20% हो जाए, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से समझना है। देखिएगा जो है पहले समझिए, यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर और ये हो गया मिल्क। ये जो है देखिए पानी जो है कह रहा है कि यहाँ पे 15% है, पहले कितना परसेंट है, 15%। तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को दूध इसमें कितना होगा, कहिएगा 85%। बेहतर तरीके से आपको मालूम होगा कि 100% का टोटल वैल्यू होता है, तो जब 15% पानी है तो उसमें 85% जो है मिल्क होगा। अब उसके बाद से कह रहा है कि कितना जो है और इसमें पानी मिला दिया जाए कि जो है कितना पानी मिला, जिससे कितना पानी मिला दिया जाए कि जिससे पानी की मात्रा यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20%। ये 20 होगा तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको भी मिलाना है आप लोगों को, किसको मिलाए हैं आप लोग, यहाँ पे पानी को मिलाए हैं, तो इसको जो है हम लोग काम में नहीं लेंगे, ठीक है। अब जो है हमको काम में लेना है 85 और जो है 80 को, ठीक है। और यहाँ पे कितना लीटर जो है दूध और पानी का मिश्रण है उसमें गुणा कर दीजिए। तो अब जो है 80 लीटर, यहाँ पे 80 से 80 कट गया, हो गया आपके सामने कितना, 85। अब जो है आपसे पूछा गया है कि इसमें जो है हम लोग कितना जो है यहाँ पे पानी मिलाए हैं। तो पहले कितना का मिश्रण था, 80 का था, ठीक है। अब जो है कितना का हो गया है, 85 का। तो इसमें कितना जो है पानी मिलाए होंगे, तो 80 पहले था और 85 अब हो गया है, मतलब जो है इसमें हम लोग 5 लीटर जो है पानी मिला दिए हैं, ठीक है। तो 5 लीटर आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। बेहतर तरीके से आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी वस्तु के जो है विक्रय मूल्य तथा लाभ में जो है 10:3 का अनुपात है, ठीक है। उस वस्तु के जो है बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। देखिए पहले जो है वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 10, और जो है लाभ दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट आप लोगों को दिया हुआ है 3। यहाँ पे लाभ को पी से मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई बोलेगा क्रय मूल्य निकालिए, तो उसका जो है मतलब कितने पर किने हैं, मतलब क्रय मूल्य होता है सीपी, तो कहिएगा 7, ठीक है। 7 रुपया में किनेंगे तो 10 रुपया में बेचेंगे तो उस पर 3% का लाभ होगा, यही होगा यहाँ पे 10 का, तभी तो विक्रय मूल्य होगा। तो अब बोल रहा है कि उसका प्रतिशत में बताइए, उस वस्तु का जो है लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कितना का हुआ है, 3 का, कितने के ऊपर, तो 7, वस्तु कितने की है, 7 पे। हमेशा क्रय मूल्य पे जो है परसेंट निकलता है, गुणे 100। अब ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 300 हो जाएगा, 300/7। 300/7 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 300/7 का मतलब कितना हो गया, तो ये हो जाएगा, आप भाग दीजिएगा तो 42 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6/7%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11 AM पे। तो चारों क्लास आप लोगों को देखना है डेली, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।